क्योंकि यह क्षेत्र झारखंड प्रदेश का एक आर्थिक क्षेत्र है और इसमें न केवल राज्य सरकार को या आम आदमी को, बल्कि यह क्षेत्र आने वाले दिनों में उत्पादन को इस रूप में आगे बढ़ाने का लक्ष्य लेकर के काम कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ से सीधे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीज़ों को हम प्रस्तुत कर सके, ये हमारी योजना है। अभी इस अवसर पर मैं यह भी कहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले टाटा स्टील ने टाटा रियल्टी ने एक प्रोजेक्ट दिया है जो DGCA के लिए और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के लिए, जो जिसकी प्रति मुझे भी प्राप्त हुई है कि इस क्षेत्र में इसको कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए, एयर कनेक्टिविटी के और आगे बढ़ाने के लिए यहाँ एक बढ़िया इस तरह का आधारभूत संरचना खड़ा हो, जिससे यह राष्ट्रीय स्तर से जुड़ जाए और सीधे यहाँ के लोग राष्ट्रीय स्तर के किसी भी राष्ट्र के किसी भी कोने में यातायात की सुविधा सीधे यहाँ से प्राप्त हो सके, एयर कनेक्टिविटी इस ढंग की बने। मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि टाटा रियल्टी जो इस कार्य को आगे बढ़ा रहा है, राज्य सरकार उन्हें भरपूर मदद करेगी ताकि यह योजना जल्दी कार्यान्वित हो। इसके साथ साथ ही एक ट्रिप की जा रही है, प्रमुख भूमिका है। हमारे एक कंसल्टेंट है IL&S, उनकी प्रमुख भूमिका, और स्टेट गवर्नमेंट मिल करके हम एक परियोजना के बारे में काम कर रहे हैं, जो स्टेशन से लेकर के आगे नेशनल हाईवे को सीधे विभिन्न स्थानों पर इस ढंग से फ्लाईओवर बने ताकि बाहर हम पूरे ट्रैफिक को कंट्रोल करते हुए यहाँ लोगों को सुविधा दे सके और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक नए द्वार को खोलने का काम करें और लोगों को सुरक्षा, यातायात सुरक्षा अधिक से अधिक प्राप्त हो, यह भी कोशिश की जा रही है। और मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि इस परियोजना के लिए भी राज्य सरकार पूरी प्रयास करेगी कि इस यातायात सुविधा को हम यहाँ पर स्थापित कर सके, जिससे कि आम लोगों को भी और यहाँ के आर्थिक क्षेत्र में भी प्रगति अच्छे ढंग से हो, इसको हम सुनिश्चित कर सकें। तो राज्य सरकार की ऐसी मंशा है कि प्रत्येक क्षेत्र में आधारभूत संरचना को हम अच्छे ढंग से खड़ा करें। यह बात सही है कि इन सारी चीज़ों को करने में कई तरह की कठिनाइयों का भी हम सामना करते हैं। कई लोगों को कभी कभी परेशानी भी होती है। हमारा यह बहुत बड़ा एक संकट है और शहरी क्षेत्र में रहने वाले किसी न किसी रूप में वह, यह बात सही है कि किसी न किसी रूप में वह भी आर्थिक प्रगति के लिए योगदान करते हैं। वो शहर की ज़रूरतों को पूरा करते हैं और शहर की आवश्यकता को ध्यान में रख करके ही ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। मुझे यह निश्चित रूप से ध्यान में है कि ऐसे जो समस्याएं हैं, जो आम लोग, जिससे क्योंकि बढ़ती हुई आबादी ने हमें उन चीज़ों के बारे में निश्चित रूप से बहुत अधिक हमारे लिए संकट पैदा किया है। रोजगार के लिए हम शहरों को ढूंढने लगे हैं और इसलिए कभी कभी अव्यवस्थित होकर के हम जीवन यापन करते हैं, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी आवश्यकता यह हो जाती है कि किस तरीके से पारिवारिक जीवन भरण पोषण हम पूरा करें। और वैसे स्थिति में हमारी कठिनाइयाँ बढ़ती है और चाहे वो किसी भी रूप में कहें, वो अव्यवस्थित रूप से समस्याएं हो जाती है और बाद के दिनों में कठिनाइयों को हम देखते हैं। राज्य सरकार का यह विज्ञान है कि आम नागरिकों के उन सारी चीज़ों पर, जैसे सड़क जब निर्माण होते हैं तो कुछ लोग प्रभावित होते हैं। मैंने ये बात कही है
कि जिला प्रशासन को इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए कार्य करना है कि आम आदमी के लिए ही हमारी योजनाएं होती है, और यह भी हमें सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है कि उन्हें हम किस ढंग से मौलिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में और उसके जो मौलिक अधिकार हैं, जो लोकतंत्र में एक सार्वभौमिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था का एक अभिन्न अंग के रूप में देखें कि वह समान अधिकार रखने की पात्रता है जो अन्य लोगों के साथ है। लेकिन स्वाभाविक रूप से इन बातों को ध्यान में रखते समय हमें इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कैसे समस्याओं के समाधान में सहयोगी बनकर के काम करते हैं, और जब हम सहयोगी बनकर के काम करेंगे तो स्वतः कई रास्ते निकलेंगे, स्वतः कई समस्याओं का समाधान होगा। राज्य सरकार का प्रयास है कि हम पूरे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आधार पर काम करें। हम चाहते हैं कि प्रत्येक नागरिकों को प्लान वे में हम कैसे रोजगार के साथ जोड़ें। हम बात इस तरह से नहीं करना चाहते हैं कि हम जो चीज़ें कल्पना पर ही आधारित हो, बल्कि हम इस तरह से बात करना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हर व्यक्ति को समान अवसर कैसे उपलब्ध हो। समान अवसर उपलब्ध करने के लिए ही इस देश में हम सभी ने आत्मसात किया है लोकतंत्र को, और वह लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि हम इन सारी बातों का ध्यान रख करके काम करें। सरकार डेवलपमेंट चाहती है, सरकार चाहती है कि आम नागरिकों को सुरक्षा मिले, उन्हें आश्रय मिले, उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार अवसर मिले। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके काम करना चाहते हैं, और उसके लिए चाहिए हमारी अर्थव्यवस्था का मजबूत होना। जब तक हम अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं करें, हमारे सामने कई ऐसे राष्ट्र हैं बहुत तेजी के साथ विकसित हो रहे हैं, और वो इस बात को कहते हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा संपत्ति बन गया हमारी आबादी। हमारी आबादी उत्पादकता के साथ जुड़ गई है, उत्पादक बन गई, और वो उत्पादक बनने के वजह से हम दुनिया के अन्य राष्ट्रों में अपने बाजार बना रहे हैं और अपने उत्पादन को भेज रहे हैं। हम चाहते हैं कि राज्य के हर आदमी को उत्पादक बनाए, रोजगार से जोड़े, और हम भी इस बात को कह सकें कि झारखंड में कोई बेरोजगार नहीं है, हर आदमी उत्पादक है, हर आदमी रोजगार प्राप्त करता है, हर आदमी अपने काबिलियत के आधार पर हर कार्य में जुड़ा हुआ होता है। ऐसा माहौल, ऐसे परिस्थिति का निर्माण करने के लिए ही हमें आधारभूत संरचना के साथ आगे बढ़ना है। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इस अवसर पर कि आने वाले दिनों में सबका सहयोग प्राप्त हो। कुछ कह रहे थे, कुछ लोगों की यह मांग थी आर्थिक क्षेत्र के लिए विशेष तौर से इस योजना को बनाएंगे, लेकिन हम जरूर इसका ध्यान रखेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि 2 व्हीलर के बारे में, लेकिन मैं पदाधिकारियों से बातचीत करूंगा, और जो भी सुविधाजनक आम जनता की सुविधा में कोई समझौता नहीं होगी, मैं इस बात के आश्वासन के साथ ही अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।